बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख इरफानुल्लाह हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। शेख ट्रेडर एंड बिजनेस पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम, वॉशिंग पाउडर का बिजनेस यानी सर्फ का कारोबार लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ। गुज़श्ता वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ अपने तजर्बात रखे थे इस कारोबार के मुतालिक। मुझे जितना तजर्बा है या मैंने जितना कुछ सीखा है इस कारोबार के मुतालिक, अगर आप सर्फ का कारोबार करना चाहते हैं और इस कारोबार के मुतालिक जानना चाहते हैं और आपके जहन में जितने भी सवालात हैं, यानी माल कहाँ से मिलेगा, माल की क्या क्वालिटी होगी, माल की क्या पैकिंग होगी, माल किस तरह होगा, क्या तरतीब है, ये सारे सवालात जो कोई किसी भी बंदे के जहन में आते हैं, हमारे दरमियान जनाब जावेद अनवर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मसरूफियत के बावजूद वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं कि अगर कोई बंदा सर्फ का कारोबार करना चाहता है तो क्या कहेंगे इस कारोबार में? अगर इस फील्ड में कोई बंदा आना चाहता है या कोई आ रहा है, कोई कदम रखना चाहता है, तो क्या कहेंगे उस बंदे के लिए? क्या ये ठीक फैसला है उसका? बिल्कुल फैसला उसका बहुत ठीक है, लेकिन बस इसके लिए इन्वेस्टमेंट उसके पास सही होनी चाहिए, जिसमें उसके पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियली वो स्टेबल हो, ताकि वो ये चीज़ अच्छे तरीके से रन कर सके। जब तक लोग नॉर्मली कहते हैं कि इसमें पैसे बड़े कम लगते हैं, ठीक है कम लगते हैं, लेकिन वो बड़े कम लेवल के लिए, अगर आपने अच्छे लेवल पे गेम खेलनी है, आपने अच्छे लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। जावेद साहब का कहना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तब इस फील्ड के अंदर आए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके पास थोड़े पैसे तो भी इस फील्ड के अंदर आए। मैंने इनकी बात को रोक दिया इस हवाले से। अच्छा जी, अगला सवाल इसे करते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपकी फैक्ट्री, आपका जो सेटअप है, ये कहाँ पर है? जरा लोकेशन बता दें। ये रिसालपुर स्टेट में बाराबांडा MM इंटरप्राइजेज, आप गली नंबर फर्स्ट में जब एंटर होंगे, उसके साथ प्लॉट नंबर 8 है MM इंटरप्राइजेज के नाम से। जबरदस्त। आप जब भी आना चाहते हैं, एड्रेस मैंने पहले बता दिया, आप इनके पास आएँ, इनका सेटअप चेक करें, इनकी क्वालिटी चेक करें, इनसे थोड़ा सा माल खरीद के चेक करें, उसके बाद बड़े लेवल पे आएँ। अब थोड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर कोई बंदा आपसे डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है तो उसके लिए उसकी क्या तरतीब है, क्या उसको क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? उसके लिए एक हमारे पास यहाँ पे अकाउंट एडमिन ऑफिस में एक परफॉर्मा है, वो फिल करना पड़ता है, और उसके साथ ही वो हमारी क्वालिटी के जो सैंपल है वो उठा लेता है, वो चेक कर लेता है अपने इलाके में। और साथ ही फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा हमें चीज़ें उनको चाहिए होती कम से कम मिकदार, लाइक 1 टन से लेकर 100 टन, 150, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेट है उसके मुताबिक हम माल तैयार करेंगे। और मोड ऑफ पेमेंट उसके साथ तय होती है कि वो किस तरह हमें पेमेंट करेगा। यही चीज़ होती है जो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ उनके साथ चेक्स हम एडवांस ले लेते हैं उनसे। ज़बरदस्त। मैजिस्ट्रेट साहब का कहना है कि आप हमारे पास आएँ, कुछ थोड़े से एग्रीमेंट से वो हमारे साथ साइन करें, यहाँ से सैंपल ले जाएं, आपको जितना भी माल चाहिए आपको मिलेगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर से आपको माल मिलेगा। अच्छा जावेद साहब, सर्फ के बिज़नेस में कोई भी बंदा कदम रखना चाहता है, हम खुद पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे होता है वो क्वालिटी के हवाले से होता है। क्या कहेंगे क्वालिटी के हवाले से? क्वालिटी के बारे में मैं यही बात सबसे करता हूँ कि कदम है, सबसे पहले एक सैंपल ले लीजिएगा अपने साथ और अपने इलाके में चेक कर लें, और उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि वाकई में क्वालिटी उस मुयार पे है नहीं है। मैं ये नहीं कहूँ कि बिल्कुल आपको क्या नाम है, मतलब इस पर कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपको किसी किस्म की इसके अंदर कमी महसूस नहीं होगी। आपको बिल्कुल जिस तरह माल कहा जाएगा वैसे ही प्रोवाइड होगा इंशाल्लाह। अच्छा जावेद साहब, माल पहुंचाने का क्या तरतीब होता है? इसका क्या अपना आप पहुंच माल देते हैं या जो किराया होता है ये मालिक पे होता है माल का? ये किराया वैसे नॉर्मली हमारे क्या में लोकल वेसिनिटी में हो तो फिर हम प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन वैसे जब दूर का वो हो तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो क्या में जो अड्डे वाले होते हैं वो पार्टी से लेते हैं, जो क्या में मतलब माल ले रहे हैं हमसे। अच्छा जैसे साहब ये बताएं, एक बंदा बिल्कुल नए सिरे से काम शुरू कर रहे हैं, वो कहता है कि यार डिस्ट्रीब्यूशन और ये चीज़ें इतना थोड़ा मुश्किल है, मैं पहले थोड़ा माल को चेक कर लूँ, थोड़ा सा लेके मैं इसको चेक कर लूँ, बेच लूँ, तो क्या आप ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास के थोड़े से किसी पार्टी को माल बेच के, मिसाल 200 केजी, 500 केजी, 1000 केजी तक ये सिस्टम है, आप बेच सकते हैं किसी पार्टी को? बिल्कुल सर, ये माल हम बेच सकते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा-सा ये होता है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है खर्चा बढ़ा जाता है उसके ऊपर। आजकल आपको पता है जिस तरह फ्यूल के क्या में रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो रेट उनको क्या में सिर्फ़ ये होता है कि जो लॉजिस्टिक होता है तो वो उनके लिए बढ़ जाता है। बाकी उनके लिए क्या नाम है मतलब पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली हम बेचते भी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये एक दफ़ा हम बेच रहे हैं ताकि आपके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर इतना खर्चा आ जाता है कि फिर वो अनबियरेबल होता है। उसको आप मार्केट में नहीं सेल आउट कर सकते। ज़बरदस्त। मेरे साहब का कहना है कि अगर आपको थोड़ा माल भी चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा रेट का ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इसका खर्चा होता है, बिजली का सिस्टम होता है। अच्छा मेजर साहब ये बताएं
कि इसमें कौन-कौन सी पैकिंग मौजूद है और अपना उनका कितना वज़न है और कितने ब्रांड हैं और सर्फ़ के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं? मिसाल और भी ऑप्शन मौजूद है, कोई बंदा का आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये ज़रा तफ़सील से बताएँ? इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो अपने एंटरप्राइजेज़ के अंदर हमारे पास 2 ब्रांड्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक स्पोकवे के नाम से है और एक किस्मत के नाम से। और उसमें भी मुख्तलिफ 5 केजी से लेकर साशे जो रुपीज़ 10 होते हैं वहाँ तक अवेलेबल है। सेम इसी तरह स्पोकवे में भी मुख्तलिफ हमारे पास एसक्यूबीज़ पड़े हुए हैं। उसके अलावा हम लोग अपना जो कपड़े वाले बर्तन साबुन होता है उसमें भी काम कर रहे हैं। मीनवाइल हम डिश वॉश में भी काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जावेद साहब ये बताएँ कि साबुन आपने कहा, डिश वॉश आपने कहा, सर्फ़ के अंदर 5 केजी, 4 केजी, 1 केजी, हाफ़ केजी और 10 वाला साशा मौजूद है। कुल सर्फ़ की क्या तरतीब है? कुल सर्फ़ भी होता है आपके पास? बिल्कुल सर, वो भी अवेलेबल होता है, वो भी एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है, जिनको भी डिमांड होती है वो हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं और हम उनको प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर कोई बंदा कोले सर्फ़ का काम करना चाहता है या ऑलरेडी कर रहा है तो उसके लिए ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है। कोला सर्फ़ भी आपको मिलेगा। तो मेरे साहब ये बताएँ कोले सर्फ़ के अंदर आपके पास कौन-कौन सी क्वालिटियाँ मौजूद हैं? उनके क्या-क्या कलर्स हैं? नॉर्मली हमारे पास येलो और अपना व्हाइट में चलता है। आपके पास ये दोनों मौजूद होंगे? बिल्कुल, ये दोनों मौजूद होता है, उसमें नॉर्मली लोग ब्लू भी पसंद करते हैं, ब्लू भी हमारे पास अवेलेबल होता है। यानी व्हाइट, येलो और ब्लू 3 ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा ये बताएँ मेजर साहब कि खुले माल में और पैकिंग के माल में रेट्स के अंदर कुछ होता है वो ना फ़र्क? हाँ, उसमें थोड़ा-सा क्योंकि आपको पता है पैकिंग माल में प्लास्टिक इन्वॉल्व होता है, पैकिंग मटीरियल इस्तेमाल होता है, तो वो रेट थोड़ा-सा हाई होता है। बाकी जो ओपन माल होता है नॉर्मली वो कम कॉस्टली होता है, वो काफ़ी उसमें कम परचेज़ रेट कम होता है, तो इसलिए थोड़ी-सी कम खर्चे कम होते हैं उसमें। ज़बरदस्त। आखिर में साहब ये बताएँ, कोई बंदा अगर इस फ़ील्ड में आना चाहता है, क्या कहेंगे उसके लिए? अब मोस्ट वेलकम बड़ी अच्छी फ़ील्ड है, आपको पता है क्या नाम है, वैसे ही तिजारत एक अच्छी चीज़ है और कारोबार करना भी इबादत है। तो अगर आप इसको अच्छे सेंस में लें, पॉजिटिव सेंस में लें, तो बहुत ही एक अच्छा काम है। कोई भी सर्फ़ का हो या कोई भी साबुन का, डिश वॉश का या कोई भी एक्स वाई ज़ेड आप क्या में काम शुरू करें, तो उसमें इंशाल्लाह नाकामी बहुत ही मुश्किल है, कामयाबी ही कामयाबी है, लेकिन सिर्फ़ आपको डट के काम करना चाहिए। आपको डट के काम करना चाहिए। काम, काम और सिर्फ़ काम। आप मेहनत करें, आप किसी भी फ़ील्ड के अंदर है। मेरे साहब का कहना है कि आप मेहनत करें, आप किसी भी फ़ील्ड को चॉइस करें, कोई भी चीज़ उठा के देखें, बस आपने मेहनत करनी, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ